आज आप सबको जिस उद्देश्य के लिए प्रेस वार्ता के लिए बुलाया है उस विषय में मैं आपसे कुछ साझा करना चाहूँगा। शेखावाटी के संतों ने एक विचार तय किया है कि जिस तरीके से संत लोग धर्म के लिए, समाज के लिए कार्य करते हैं, समाज में जागरूकता आए, समाज में समरसता आए, समाज में भाईचारा बढ़े, कोई भी समाज का व्यक्ति किसी भी विषय को लेकर परेशान है, दुखी है, चाहे उसके जीवन में ईश्वर के प्रति किसी प्रकार की परेशानी है, चाहे उसके परिवार में ई मित्र को लेकर के कोई प्रकार की समस्या है, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए शेखावाटी के संतों ने निर्णय किया है कि हम सब हमारे मठ मंदिरों से निकल करके संन्यास जीवन का जो मूल ध्येय है, धर्म जागरण का कार्य, वो करेंगे। तो 11 दिसंबर गीता जयंती के दिन शेखावाटी के सभी संत मिलकर समरस सनातन यात्रा का आयोजन 10 दिवसीय शेखावाटी जिले क्षेत्र में सिक्कर, चूरू, झुंझुनू और निमखादाना में कर रहे हैं। 11 दिसंबर गीता जयंती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के प्राकट्य में जो मूल भाव कर्म का बताया था, उस कर्म के मूल भाव को ध्येय में ध्यान में रखते हुए संतों के द्वारा ये आयोजन है। जिस तरीके से हमने महसूस किया कि वर्तमान में धर्म के नाम पर एक ठेका प्रथा चल गई, जिससे हम सब ने अज्ञानतावश, भूलवश सारे कार्य भगवान के ऊपर निर्भर कर दिया कि भगवान करेंगे। लेकिन भगवान ने स्वयं ने कहा है गीता के माध्यम से कि कर्म करना पड़ेगा। तो आम जन को कर्म करने के प्रेरणा से प्रेरित करने के लिए 11 दिसंबर सालासर बालाजी महाराज के मंदिर से एक रथ में अखंड ज्योत बालाजी के दुणे की स्थापित करके, बालाजी महाराज का विग्रह स्थापित करके, उस रथ के अग्रणी में बालाजी महाराज की प्रतिष्ठा के साथ ध्वज स्थापित करके वो समरस सनातन यात्रा तमाम शेखावाटी के संतों के सानिध्य में प्रस्थान करेगी, जिसका प्रथम सभा सुजानगढ़ में गांधी चौक में 12:15 बजे होगी। उसके बाद रतनगढ़ के आगे लिए प्रस्थान करेगी और शेखावाटी के 21 तहसीलों में 21 सभा होगी। एक सभा प्रातः होगी, एक सायकालीन होगी। रात्रि जहां यात्रा रहेगी वहीं हम विश्राम करेंगे और मुख्य सभा के बाद उस क्षेत्र में तमाम उन क्षेत्रों में, उन बस्तियों में जहां अब तक धर्म का कोई संदेश नहीं पहुंचा है, धर्म की कोई विषय बात नहीं पहुंची है, कोई साधु नहीं पहुंचे हैं, उस अंतिम छोर तक, उस अंतिम घर तक, उस अंतिम व्यक्ति तक समरसता का संदेश लेके, सनातन का संदेश लेके और संविधान का संदेश लेकर के हम सब संत जा रहे हैं। और मुझे लगता है जिस तरीके से पूर्ण रूप से संतों के द्वारा ये आयोजित समरस सनातन यात्रा है, इससे निश्चित ही पूरे संपूर्ण शेखावाटी में नया वातावरण बनेगा, स्नेह का, प्रेम का, अपनत्व का, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का, धर्म के प्रति अपनापन का भाव बनेगा, ऐसा हम मानते हैं। तो जो मूल भाव था इस समरस सनातन यात्रा का, उसको जिस तरीके से यात्रा के पूर्व तैयारियां देख रहे हैं पूरे शेखावाटी में, सभी में उत्साह है। और विशेषकर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि सभी शेखावाटी के संतों ने जो ये निर्णय किया है, ये एक अद्भुत है। ये एक व्यक्ति की अथवा एक मठ की अथवा एक संत की समरस सनातन यात्रा नहीं है। ये तमाम सब शेखावाटी के, चाहे नाथ संप्रदाय से हैं, चाहे सन्यासी संप्रदाय से हैं, चाहे वैष्णव, वैरागी, दादूपंथी, तमाम सभी संप्रदायों के संतों का ये समरस सनातन यात्रा का आयोजन है और समापन उसका सीकर शहर में होना है। 20 दिसंबर को 3 बजे ये यात्रा सीकर पहुंचेगी और रामलीला मैदान में इसका भव्य समापन समारोह आयोजन होगा, जिसमें देश के बड़े बड़े संत भी उपस्थित रहेंगे। साथ में ही तेलंगाना के हैदराबाद से टी राजा ओजस्वी उद्बोधन उनका भी होगा। उसके साथ ही यात्रा में भजन सम्राट प्रकाश दास जी, पूज्य पथमेड़ा महाराज जी, साध्वी रितंबरा जी, राजेंद्र दास जी महाराज सहित अनेक संतों का भी, विद्वाजनों का भी, बौद्धिक जनों का भी इस यात्रा में अन्य स्थानों पे कार्यक्रम रहेगा। तो ये एक संतों का जो आयोजन है और जिस तरीके से संत लोग मठ मंदिरों से निकल करके धर्म का कार्य कर रहे हैं, जागरण का कार्य कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, ये वास्तव में ही अपने आप में अद्भुत होगी। और विचार ये भी है कि हमको प्रथम चरण में ये यात्रा शेखावाटी में करनी है और जो अखंड ज्योत दुणे की बालाजी महाराज से प्रकट होगी उसको यथावत रखेंगे और अगले चरण में
पूरे प्रदेश में अन्य क्षेत्रों में भी इस यात्रा को प्रस्थान करने की योजना बनी है। ऐसे ही इस समरस यात्रा का जो मूल भाव है मैंने रखा आपके समक्ष। इसके अलावा कोई भी आपका सवाल, कोई भी विचार है तो मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। बालाजी महाराज का पूजन करके और यात्रा प्रस्थान करेगी। 21 सभा टोटल होगी। साथ में बीच में जो मार्ग में छोटे छोटे गांव कस्बे आएंगी उनकी भी छोटी छोटी सभाएं हैं। 21 सभा तो बड़ी सभाएं हैं, मुख्य सभाएं हैं, लेकिन बीच में जैसे कोई गांव कस्बे आ रहे हैं छोटे छोटे, तो वहां भी चलती यात्रा रुकेगी, मिलेगी, बात करेगी, गांव के लोगों से चर्चा संवाद होगा। यात्रा में कितने संत होंगे? यात्रा में लगातार संत रहने वाले संत लगभग 40 से 45 होंगे जो लगातार साथ में रहेंगे। उसके अलावा जहाँ जहाँ यात्रा पहुंचेगी उस क्षेत्र के जो संत कार्यकर्ता हैं वो और साथ में हो जाएंगे। मुख्य संत कौन रहेंगे इसमें, अगुवाई किनके? मुख्य संत चंद्रमादास जी महाराज हैं, महावीर जति जी महाराज गाड़ोदा पीठाधीश्वर हैं, ओमदास जी महाराज सांगलिया हैं, प्रकाश दास जी महाराज निवाई वो हैं, शिवराजती जी महाराज बोजासर से हैं, ओमनाथ जी महाराज हैं अपने मिरण से, और सभी संत इसमें रहेंगे। आप सभी को पूज्य श्री उदगिरी मंडी पीठाधीश्वर श्री दिनेश गिरी जी महाराज जी ने अवगत कराया। आज वर्तमान समय में जिस चीज़ की मूलभूत रूप से आवश्यकता है समाज में समरसता का, इस यात्रा का ध्येय समाज में समरसता का भाव, हिंदू जनजागृति, हिंदू एकता का भाव को लेकर, और छोटी मोटी जो बातें समाज में अफवाह फैलाई गई है, हम आपस में भ्रमित किया गया, राजनीतिक तत्वों ने किसी भी रूप से उसका निराकरण करते हुए संत महात्मा शास्त्रों के माध्यम से बौद्धिक रूप से जहाँ जहाँ सभाएँ होंगी शास्त्रोक्त विधि से उन समरसता का भाव समाज तक पहुँचाकर सबको गले से गले लगाकर साथ में सभी के साथ में बैठकर भोजन प्रसाद ग्रहण करके रात्रि विश्राम सत्संग कार्यक्रम करते हुए यह शेखावाटी के अनेक उन गांवों तक ये यात्रा निकलेगी। मैं संपूर्ण शिकर वासियों से, ये हमारा शिकार का सौभाग्य है कि प्रथम चरण की जो यात्रा है सनातन समरस यात्रा 20 दिसंबर को शिकर में ही उसका समापन विश्राम कार्यक्रम रहेगा, जो जिस कार्यक्रम में हैदराबाद से टी राजा आप पधारेंगे और भी अनेक प्रतिष्ठित और बौद्धिक लोग यहाँ पर आएंगे। तो मैं शिकर के सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों से मेरा निवेदन है कि आप ऊंच नीच जाति पाति राजनीतिक सारी विचारधाराओं को अलग रखते हुए आप उस कार्यक्रम में सम्मिलित हों और समरसता की भाव जन जन तक पहुँचे, ताकि हम सब एक होकर अच्छे हिंदू राष्ट्र की स्थापना, एक अखंड भारत की स्थापना, हिंदू धर्म का रक्षा कर सके। आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है। जय श्री राम। बाग के पूरी शेखावाटी के संतों ने मिलकर के निर्णय किया है 11 दिसंबर यानी गीता जयंती के दिन समरस सनातन यात्रा संपूर्ण शेखावाटी में 10 दिवसीय निकाली जाएगी। बालाजी महाराज के अखंड धुणे की ज्योत रथ में स्थापित करके उस ज्योति को सानिध्य में रख करके सभी साधु संत संपूर्ण शेखावाटी में भ्रमण करेंगे, घूमेंगे। समरसता का संदेश, एकता का संदेश, भारत को अखंड बनाने का, हिंदू राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को लेकर के, समरसता के भाव को लेकर के, ई मित्र से लेकर के ईश्वर तक की ये यात्रा संत लोग ध्यान में रख करके निकाल रहे हैं, जिसका समापन 20 दिसंबर को शिकर में होगा। जिस समापन समारोह में टी राजा सहित अनेक संत लोग आएंगे और उद्बोधन देंगे। संतों के द्वारा होने वाली ये ऐतिहासिक यात्रा से शेखावाटी में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। इसी ध्येय को देख करके यात्रा निकल रही है। सनातन समरस यात्रा जो 11 दिसंबर से 20 दिसंबर तक सीकर शेखावाटी जो 4 जिलों में सीकर, चूरू, झुंझुनू, निमकाथाना और कई जगह पर 21 बड़े स्तर पर यहाँ पर संतों के द्वारा सभा की जाएगी, जहाँ पर समरसता की भाव जन जन तक पहुँचे और हम सब एक हों, इस भावना के साथ में सीकर के शेखावाटी के सारे संत पूज्यपाद श्री दिनेश गिरी जी महाराज जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम होने जा रहा है, ये यात्रा होने जा रहा है। आप सभी सीकर शेखावाटी के चारों जिलों के हर वर्ग के व्यक्तियों से, लोगों से, हिंदुओं से हमारा आग्रह है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपना हिंदू होने का पहचान बताएं। कहाँ से शुरू होगी, कहाँ समापन? यह सबसे पहले शालासर बालाजी धाम से बालाजी का आशीर्वाद जोत लेकर वहाँ से चूरू आदि होते हुए झुंझुनू और निमकाथाना और शिकर में
20 तारीख को विश्राम किया जाएगा।